एक बार बर्फीली क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सदाबहार शहर में हवा में एक जादुई उत्साह था। बच्चे अपने बिस्तरों में आराम से सोए हुए थे। उनके सपने शुगर प्लम्स के दर्शन और सांता क्लॉज के उपहारों के वादे से भरे हुए थे। कैंडी केन लेन पर एक छोटी सी झोपड़ी में एमिली नाम की एक युवा लड़की सो नहीं पाती थी। जब वह सांता और उसके रथ की एक झलक पाने की उम्मीद में सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तो उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक उठीं। उसे आश्चर्य हुआ। जैसे ही उसने खिड़की से बाहर झांका, एमिली ने सांता की स्लेज को देखा, जिसे रेंडियर द्वारा नहीं बल्कि चमकदार घोड़ों के नेतृत्व में एक चमकदार रथ द्वारा खींचा जा रहा था, जो गर्म सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। रथ को चमचमाती रोशनी और रिबन से सजाया गया था, जिससे बर्फीले परिदृश्य में एक जादुई चमक फैल रही थी। जैसे ही सांता अपने रथ से नीचे उतरा, एमिली ने पास में खड़े एक अन्य व्यक्ति को देखा। यह कोई और नहीं बल्कि यीशु थे, जो एक विनम्र वस्त्र पहने हुए थे। उनकी उपस्थिति से शांति और प्रेम झलक रहा था। सांता और जीसस ने एक दूसरे के चेहरे पर मुस्कान बिखेरी। उनकी मित्रता उनके द्वारा साझा की गई शांत समझ से स्पष्ट थी। सांता, यीशु ने नम्र आवाज में कहा, क्रिसमस का सही अर्थ और दुनिया के लिए आपके द्वारा लाए गए प्यार के उपहार को याद रखें। संता ने सिर हिलाया। उसकी आंखें ईमानदारी से चमक रही थीं। मैं कभी नहीं भूलूंगा, मेरे दोस्त। पलक झपकते ही सांता ने अपनी स्लेज को एवरग्रीन के बच्चों के लिए उपहारों से भर दिया। यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया और उन्होंने मिलकर शहर को गर्मजोशी, खुशी और देने की भावना से आशीर्वाद दिया। जैसे ही सांता का रथ तारों से जगमगाते आकाश में चढ़ा, स्वर्गदूतों की एक टोली ने जश्न में गाना गाया। नीचे एमिली विस्मय से देख रही थी। उसका दिल क्रिसमस के जादू से भर गया। एवरग्रीन शहर सांता के उपहारों की खुशी और यीशु द्वारा दुनिया में लाए गए शाश्वत प्रेम दोनों से धन्य था। और इसलिए जब चांदनी रात में बर्फ के टुकड़े नाचते रहे, तो एवरग्रीन शहर ने आश्चर्य, एकता और सांता की स्लेज और यीशु के प्रेम के संदेश के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण से भरा क्रिसमस मनाया। Goodbye.